तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है और इसके कारण ही वस्तुओं को आसपास अपने देख सकते हैं। ठीक है, और जो स्पीड होता है लाइट का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इस लाइट के कारण क्या हुआ था, फिर हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जिसमें आपका जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो ये आपका क्या था, प्लेन मिरर का था, लेकिन अब जो है वो क्या है, तो वो है आपका स्फेरिकल मिरर्स का। तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम आपका क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। तो एक बहुत लार्ज स्फेयर से जो होता है वो मिरर को काटा जाता है ना। तो चूंकि एक स्फेयर से काटा जाता है, एक स्फेयर से मिरर को काटा जाता है, तो उस मिरर का क्या होता है, आपका एक सेंटर होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, और उस सेंटर को, उस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इससे अगर दो पार्ट में इसको मतलब बीच से कुछ पार्ट ऊपर का कुछ पार्ट नीचे का अगर हटा दिया जाए तो क्या होता है, एक पार्ट जो है वो कन्वेक्स हो जाता है, मतलब कन्वेक्स मतलब उठा हुआ पार्ट है ना, और एक आपका कनकेव होता है मतलब गुफा वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, गुफा जैसा जो पार्ट होता है, मुड़ा हुआ पार्ट, उसको क्या कहते हैं, कनकेव। और जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर बनता है एक स्फेरिकल मिरर से, और उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का होता है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है आपका क्या होता है, उस मिरर का क्या होता है, जो है वो पोल से दूरी नापा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो आपका वो होता है उस स्फेयर का जो रेडियस होता है, बेसिकली क्या, रेडियस है ना, वक्रता केंद्र था वो। अब हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम लोगों ने समझ लिया। अब समझेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता, वैसी स्फेयर का जो था सेंटर, उस सेंटर से जो रेडियस होगा उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आर है वो क्या है, आपका रेडियस है, और उसी रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या समझे कि एक स्फेरिकल मिरर से आपका दो मिरर करता है, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कनकेव मिरर को कहते हैं, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का होता है एक वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से जो आपका रेडियस होता है मतलब त्रिज्या होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसलिए जो है स्फेरिकल मिरर दो पार्ट में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं क्या, तो कनकेव मिरर के बारे में। तो आपको दिख रहा है कनकेव मिरर। तो जो ये कनकेव मिरर है इसमें क्या है, केव पार्ट है, मतलब मुड़ा हुआ पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुड़ा हुआ है, और ये क्या है, कन्वेक्स पार्ट है। तो जो ये कनकेव पार्ट होता है ना, इस कनकेव पार्ट के सरकमफ्रेंस से जो सेंटर था उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसके बीच के दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर पे जब पैरेलल लाइट रे आएगा, क्या आएगा, पैरेलल लाइट रे आएगा, तो वो पैरेलल लाइट रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके, क्या होके, रिफ्लेक्ट होके कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। रिफ्लेक्ट होके कहां से गुजरेगा वो, एग्जैक्टली फोकस से गुजरेगा। तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो जिस सेंटर से आपने काटा था उसका जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर को अगर बढ़ा दिया जाए, उसी डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी डायमीटर को हम लोग कहते हैं क्या, तो प्रिंसिपल एक्सिस।
और उस प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेंटर होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस वक्रता केंद्र से जो त्रिज्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो भी लाइट रे उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो फोकस से होके गुजरता है। अब ये फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल मतलब ध्रुव, तो उस ध्रुव से, उस पोल से जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके एकदम बीचों बीच के दूरी को, मतलब एकदम मध्य दूरी को, एकदम बीचों बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की एकदम मध्य दूरी को, मिडल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, फोकस कहते हैं। और जो फोकस से आपका पोल का दूरी होता है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर है। तो इसलिए फोकल लेंथ समझ में आ गया, फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ, और सेंटर से पोल की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। यहां तक क्लियर है। उसी तरह से तो क्या हुआ, जो भी लाइट रे पैरेलल हुआ किसके, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजर रहा है, तो फोकस से गुजर रहा है। सीधी सी बात है, फोकस से गुजर रहा है। अब अगर केस ले लोगे आप क्या, कन्वेक्स मिरर का, किसका, कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर होता है क्या, आपका उत्तल दर्पण। तो कन्वेक्स मिरर में होता क्या है, तो लाइट रे पैरेलल हुआ और रिफ्लेक्ट कर गया, लाइट रे पैरेलल हुआ और रिफ्लेक्ट कर गया। तो लाइट रे जो हुआ वो पैरेलल होकर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट इधर उधर की ओर छिटका, वो आके कहां मिलेगा, एक फोकस पे मिलेगा, ठीक है। वो फोकस कहां, तो मिरर के पीछे में होगा। तो इसलिए जो इमेज बनता है कनकेव मिरर के बेल में वो रियल बनता है, वास्तविक बनता है, और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें आपका क्या होता है, वर्चुअल बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है। और इसका फोकस दूरी जस्ट आईने के पीछे होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आईने के पीछे होगा। यहां तक क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, वो है आपका कार्टेशियन साइन का, चिन्ह परिपट्टी का। तो जब भी आप एक कनकेव मिरर लेते हो, क्या लेते हो, कनकेव मिरर लेते हो, तो कनकेव मिरर पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, उस ऑब्जेक्ट से जो दो इंसिडेंट लाइट रे निकलता है, मतलब आपतित किरण निकलता है, उस आपतित किरण के जस्ट अपोजिट वाला पार्ट, मतलब आईने के उधर वाला भाग, अपोजिट वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस ट्रिक को याद रख लो। इंसिडेंट, उस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट रे निकलता है, उस इंसिडेंट लाइट रे के जो अपोजिट वाला भाग होता है, उस आईने का जो पीछे वाला भाग होता है वो पॉजिटिव होता है, और इधर वाला भाग जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये एक्स एक्सिस के केस में, ठीक है। अब वो इंसिडेंट रे जिधर से भी आ रहा है, चाहे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जिधर से आएगा उसका अपोजिट वाला पार्ट पॉजिटिव और इधर वाला पार्ट निगेटिव होगा। बस इस चीज को ध्यान दो, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो निगेटिव होगा। और वहीं अगर हाइट की बात कर जाए, मतलब वाई एक्सिस की, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है, ठीक है। तो बस जो ट्रिक है बस याद क्या रखना है कि लेफ्ट वाला पार्ट, मतलब जो इंसिडेंट रे जिधर से निकलता है उसका अपोजिट वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो आपका इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, कुछ भी। तो होता क्या है, तो होता यही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट जहां रखा होता है वहां से लेके पोल तक, मतलब वस्तु से उस ध्रुव तक के डिस्टेंस को, दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जो मिरर के किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए उसका हम लोग क्या लेते हैं, माइनस यू। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, माइनस यू। अब उसी तरह से क्या है, जब इमेज जो है वो डिपेंड करता है, इधर भी बनता है उधर भी बनता है, तो इमेज जहां बनता है वहां से उस पोल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस v कहते हैं। और ये भी जनरली कनकेव मिरर में आपका लेफ्ट साइड था, इसलिए माइनस v लेते हैं। और फोकल लेंथ तो लेफ्ट में है ही कनकेव मिरर के केस में, तो इसलिए फोकल लेंथ भी हम लोग क्या करते हैं, तो फोकल लेंथ भी हम लोग लेफ्ट में ही लेते हैं। फोकल लेंथ मतलब फोकस से लेके पोल तक की दूरी, तो ये सब निगेटिव में हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका क्या है लेफ्ट साइड में बने तो आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इधर बने तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। वहीं अगर हाइट ले लोगे, ऑब्जेक्ट का हाइट अगर ऊपर बनता है तो प्लस, ठीक है, और इमेज का हाइट अगर नीचे बनता है तो माइनस।
तो जो कार्टेशियन साइन है बस वो लगाना होता है लास्ट में आपको सारे डेरिवेशन के, तो आपका वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? तो बस यही चीज़ आपको, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। बाकी जो है इसके पीडीएफ नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे, लिंक में जाके देखो, आपको इसके इस हर एक चैप्टर का जो है दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।